हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, उनकी आज की ट्रू डीप फीलिंग्स, ऑनेस्ट फीलिंग्स क्या है। कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आप अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करिए। सबसे पहले आप अपना ध्यान कर लो कि यहाँ पे कार्ड रीडिंग जो है वो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। सो कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, या इस रिश्ते के लिए आप ऑल ओवर क्या फील कर रहे हो, हम देखेंगे। इससे क्या होता है, इससे काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपने समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ठीक है। इसमें कंफर्म हो जाओगे, सो डेफिनेटली आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो चलिए सबसे पहले आपके लिए देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। उसके बाद आपके पर्सन के लिए देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। ध्यान रखिए, कार्ड रीडिंग आपके लिए है और कैंडल वैक्स रीडिंग आपके पार्टनर के लिए है, ठीक है। सो चलिए ध्यान कर लीजिए आप अपना जल्दी से। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड करे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि खुद को कनेक्ट करना ना भूले। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, और चैनल पे यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो हो सकता है जो पॉजिटिव एनर्जीज निकले, आपके पार्टनर के जो एक्शंस आए या फिर जो भी एनर्जीज आए वो आपसे रेजोनेट ना करे। क्योंकि आपने जो है वो कनेक्ट नहीं किया है, राइट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं चैनल में, और लाइक जरूर करें वीडियो को ताकि एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, कनेक्ट हो पाए। सो चलो सबसे पहले कनेक्ट कर लीजिए खुद को और देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है इस रिश्ते को लेके। आपकी एनर्जी क्या है, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स। 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, वेटिंग एनर्जी ज्यादा है आपकी, राइट। इस रिलेशनशिप में ना आप वेट बहुत कर रहे हो, राइट। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। मे बी ये भी हो सकता है कि आपको इनके तरफ से कम्युनिकेशन भी रिसीव हो चुका है, राइट। इनके तरफ से आपको जो चीजें चाहिए थी, जो प्रपोजल्स आपको चाहिए थे, हो सकता है वो भी आपने रिसीव कर लिया है। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे, राइट। आप अभी भी उदास हो, आप जो है बिलीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि पास्ट में भी ना, चाहे इन्होंने आपको मैरिज प्रपोजल दिया है या फिर रियूनियन के लिए कहा है, नहीं कहा है, या आपसे बात कर रहे नहीं कर रहे, बट पास्ट में भी ना इस पर्सन ने जो है इस रिलेशनशिप का बॉर्डर लेने से मना कर दिया था। इस रिलेशनशिप से जो है ये बहुत पीछे जा रहे थे, राइट। और इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट जो है इनकी ना बराबर थी, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा ही रिश्ते से भागते हैं और रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, या रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक पूरी तरीके से इनका नहीं रहता है, राइट। ये चीजें आप डेफिनेटली जानते हो, जिस वजह से आपको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में यदि विक्ट्री चाहिए तो इनको लव का ऑफर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको ऑफर करे, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे, बट ये पर्सन अप्रोच ही तो नहीं कर रहे। ये पर्सन जो है अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं, राइट। और सेल्फिश हो रहे हैं, रिलेशनशिप का बर्डन नहीं ले रहे। सारा का सारा भार जो है रिलेशनशिप का, सारा का सारा जो बर्डन है रिलेशनशिप का, वो कहीं ना कहीं आपने ले रखा है, राइट। आप इस रिलेशनशिप का भार लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो, यानी कि पूरा का पूरा बर्डन जो रिलेशनशिप का ऑल ओवर बर्डन है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो इंतजार करना हो, चाहे किसी तरीके का कोई डिसीजन हो, वो सबका सब आपने ले रखा है। आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को तो पड़ी नहीं है, ये बंदा या बंदी तो भाई मुझे ब्लॉक करके भूल गया या भूल गई। जब इनका मन होता है बात करने के लिए तब आपसे बात करते, और जब बात भी ऐसे समय पे करते जिस समय पे इनको नीड होती है, राइट, उस समय बात करते हो। और जो जो बातें ये आपको बोल चुके हैं ना ऑलरेडी कि तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना जो है जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, आपको तो उन बातों पे लाइक लिटरली ट्रस्ट नहीं है। 5% का भी ट्रस्ट नहीं दिख रहा आपके अंदर मुझे। ये पर्सन जो भी बातें बोलते हैं ना, उस बात पे लिटरली आप ट्रस्ट नहीं करते। आपको लगता है, आपका मन कहता है कि ऐसा हो सकता है, बट सडन आपका दिल कहता है कि नो, ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हाइड कर रहा है, ये सच्चाई नहीं झलकती इनकी बातों में आपको,
ठीक है। चाहे जिस भी तरीके की बातें ये आपको सुनाते हैं, बोलते हैं, उन बातों में ना आपको लिटरली सच्चाई नहीं झलकती। आप ऐसा सोचते हो कि इसमें मुझे सच्चाई क्यों नहीं झलकती है, अच्छा ये इंसान मुझसे शादी करना चाहता है, अच्छा ये इंसान मुझे प्यार करता है, ओह ये इंसान मुझे स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ओहो, बट इसमें तो मुझे सच्चाई नज़र नहीं आ रही, मुझे लग ही नहीं रहा कि ये बंदा या बंदी मुझे सच में कमिटमेंट दे रहा है, या जो चीज़ें मुझे चाहिए थी सच में वो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो मुझे बिलीव क्यों नहीं हो रहा। आप एक डाउटफुल सिचुएशन में रहते हो, क्यों? बिकॉज ऑफ एक्शन। इस पर्सन के एक्शंस इनके बातों से मैच नहीं करते, राइट। और ये जो बोलते हैं उनका बिहेवियर उस तरीके से होता नहीं है, जिस वजह से आप जो है थोड़ा कंफ्यूजन फील करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन यदि मैरिड भी है तो ये अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फैमिली को ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, फैमिली के साथ इनका समय बहुत ज़्यादा निकल रहा है, राइट। और आपके पास जो है बचा कुचा जो समय आता है वो आपके लिए रहता है, और आपको ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी के साथ, चाहे ये नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में, या फिर इनकी अपनी फैमिली है, शादीशुदा है या अनमैरिड है, फिर भी आपको लगता है कि ये दूसरे लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, ये दूसरे लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं सिवाय आपके। आपको छोड़ के ये पर्सन जो है हर किसी को एंटरटेन करते हुए आपको नजर आते हैं, राइट। और आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हो। देखो आप जाने या ना जाने, बट आप दोनों के केस में ना कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, ओके। आप उस पर्सन के बारे में बहुत थिंकिंग करते हो। आप ना, ये ज़रूर हो सकता है मैरिज को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देंगे नहीं देंगे। मे बी मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, यदि आपको मैरिज प्रपोजल मिल गया है फिर भी आप एक डाउटफुल सिचुएशन पे हो। सो डाउट कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके मन में, इसी की वजह से कोई डिसीजन आप अपने लाइफ में नहीं ले पा रहे, और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, क्योंकि फ्यूचर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, राइट। इस पर्सन के साथ 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल का रिलेशनशिप क्यों ना हो, या आप इनको लास्ट ईयर ही क्यों ना मिले हो, राइट, या फिर अगले साल ही आप इनसे मिले हो, बट आपको कहीं पे भी ना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा इस पर्सन के साथ, ना मैरिज फ्यूचर दिख रहा है, ना किस तरीके से कोई स्टेबिलिटी दिख रही है, जिस वजह से आप काफी कंफ्यूज होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो, राइट। और दूसरी बात ये है कि इस इंसान के साथ आपको शादी करनी है। मे भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, किसी थर्ड पर्सन के साथ ये जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत होती है कि उस इंसान से ज़्यादा प्यार करता है या मेरे से करता है। इस तरीके की सिचुएशंस आती है यदि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। यदि कोई मैरिड पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर सिंगल है, तो आपको लगता है कि कोई ना कोई मेल या फीमेल से तो डेफिनेटली ये पर्सन डील कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की डाउट्स आपको डेफिनेटली आती है, और आप सोचते ज़रूर हो ये पर्सन ऐसा कुछ करते हैं, राइट। ऐसा कुछ इनके माइंड में रहता ज़रूर है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हो जिस वजह से ना आप थोड़ा सा उलझन में हो, या किस तरीके से आप क्लैरिटी जो है वो समझ में नहीं आ रहा आपको, किस तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे, ताकि इस रिलेशनशिप में डील किया जाए। क्योंकि हर तरफ से इस इंसान ने ना आपके लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, हर तरफ से आपको जो है उलझा दिया, जिस वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, आप अपने करियर के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, यस आप अपने लिए एफर्ट कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए एफर्ट कर रहे हो, बट उस एफर्ट का ना कोई भी रिजल्ट जो है आपको नजर नहीं आ रहा लंबे टाइम से। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हाथ पैर मार रहे हो, बट उसका कोई आउटकम आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे डिस्टर्ब नजर आ रहे हो, आपको ना हीलिंग की जरूरत है, या फिर आप बहुत डिस्टर्ब हो। सो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा रुको, बैलेंस करो, या फिर किस तरीके से अपनी हीलिंग करो, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, राइट। ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रही है, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितना हद तक रेजोनेट किया, ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि रेजोनेट किया, यदि आपको चाहिए एंजल्स का साथ, यदि आप चाहते हो कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करे, क्लैरिटी दे और आपके साथ रहें, और आपको हर वो एक चीज़ में क्लैरिटी मिले, सक्सेस मिले, सो डेफिनेटली अपने लिए क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। हर बार पार्टनर के लिए यार क्लेम करते हो, अपने अबंडेंस के लिए, अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे क्लेम करो, ठीक है। एनर्जीज को क्लेम करो ताकि आपके जीवन में भी सफलता आए और आपके जीवन में भी सारी चीज़ें ठीक हो, ओके। अपने लाइफ को भी तो देखना है, राइट। पार्टनर के साथ साथ खुद के जीवन में भी तो चीज़ें अबंडेंट लानी है ना, राइट। आप चलो हम करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, ओके। आपको करना क्या है, पार्टनर का ध्यान करना है और चैनल से कनेक्ट करना है, लाइक करना है, उसके बाद ही ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेगी। यदि रीडिंग आपसे अभी रेजोनेट किया है, कार्ड रीडिंग यदि आपकी एनर्जी थी, सो डेफिनेटली आपको लाइक कर देना चाहिए, और आपने लाइक करके यदि देखा है तो आपसे जरूर कनेक्ट करेगा, एंजल्स की ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, ठीक है। अच्छे से ध्यान कीजिएगा अपने पार्टनर का। यहाँ पे मैंने डीप पिंक कैंडल लिया है, ठीक है।
क्योंकि लव रीडिंग के लिए लाइक पिंक कैंडल मुझे आज लग रहा था कि मुझे लेना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान करो अपने पार्टनर का अच्छे से, लाइक ज़रूर करें। ओके, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि लाइक करोगे तो बहुत जल्दी एनर्जी कनेक्ट होती है, इसलिए कहती हूँ यार। अदरवाइज कोई इसके पैसे नहीं मिलते मुझे लाइक के, जो मैं आप लोगों को बार बार कहूँ कि लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो। ठीक है, इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता जो मैं बार बार आप लोगों को बोलूँ। हाँ, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से वो चीज़ें छूटे। ठीक है, वो एनर्जी आप लोगों को रिसीव ना हो। मैं चाहती हूँ 100% रिसीव हो और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिले। देखो मुझे यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी नजर आ रही है स्टार की। ठीक है, अब आप अपने पार्टनर के लिए स्टार बन चुके हो। आप माने चाहे ना माने, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से देखते हैं और इनका ऐसा मानना है कि एक दिन आप डेफिनेटली स्टार बनोगे। चाहे आप जिस भी एज ग्रुप के हो या जैसी भी आपकी पर्सनालिटी या क्या करते हो आप क्या नहीं करते मुझे नहीं पता। आप हो सकता है कि मॉडलिंग में ज़्यादा शौक रखते हो, वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा बनाते हो, या फिर आपको नाचने गाने का शौक ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि जो भी हो, सोशल मीडिया के रिलेटेड आपको जुड़ना काफ़ी पसंद है, आपको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। यदि इस तरीके से आपका नेचर है, यदि इस तरीके से आप काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो इनको ऐसा लगता है भाई आपके जैसे स्टार तो नहीं है। यदि आप कुछ नहीं करते तो आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। आप ऐसा मान लो कि एक ना एक दिन आपको ये पर्सन जो है डेफिनेटली आके कहेंगे कि आप किसी स्टार से कम नहीं हो। यानी कि देखो, जिनसे हम प्यार करते हो तो ये हमारे लिए सुपर हीरो बन जाता है या सुपर हीरोइन, राइट। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके सुपर हीरोइन या सुपर हीरो हो और ये पर्सन आपको उसी तरीके से व्यू करते। फायर देख रहे हो कितना ज़्यादा लाइट है, यानी कि समझ जाओ कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है। पैशनेट यानी कि लाइक बहुत पैशनेट है। ठीक है, और यहाँ पे ना ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं इनके लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंपॉर्टेंट पर्सन इनके जीवन में आज तक कोई रहा ही नहीं है। एरीज राशि है, मेष राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। बट यहाँ पे जो चीज़ें आपके पर्सन के लिए दिख रही है, ओके सिंह राशि है, यहाँ पे लियो, वर्गो कन्या राशि मिली है। आपके पार्टनर को ना कहीं पे चोट लगा ऐसा लग रहा है, इनकी तबीयत खराब है। ये चोट मुझे दिल पे दिख रहा है, या फिर हो सकता है सच में इनको चोट लगी है, तबीयत खराब है, या आपकी दिन प्रतिदिन हेल्थ खराब होती जा रही है। ठीक है, इनको स्ट्रेस हो रहा है। किसी दोनों में से किसी एक पर्सन का हेल्थ मुझे यहाँ पे सही नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है दोनों में से किसी एक इंसान का ना हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और परेशान भी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली ब्लड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन ना आपसे अपना ब्लड रिलेशन भी फील करते। होता है ना हमारे फैमिली में ब्लड रिलेशन, तो वो वाली फीलिंग इनको आती है कि आपके साथ जो इनका ब्लड रिलेशन है भाई बहुत हैवी एनर्जी है इनकी। आपके साथ ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, इनको फीलिंग्स आती है आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो फीलिंग्स है वो डिफरेंट लेवल की है और आपके साथ इनको बहुत अच्छा लगता है। रिलेशन बहुत डीप है आप दोनों में। और जो इनकी हेल्थ खराब हुई है ना, ये लिटरली आपको याद कर रहा है और इनकी ऊर्जा ना आपको भी पास ऑन हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपके पास भी आ सकती है या फिर आपको भी टच कर सकती है इनकी एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे आपको याद कर रहे हैं और बहुत मिस कर रहे हैं। लाइक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आपको इसलिए मिस कर रहे हैं ना क्योंकि आप इनकी केयर बहुत करते थे, राइट। आप इनसे बहुत प्यार करते थे, प्लस आप इनको केयर भी बहुत करते हो। आप इनको बहुत ज़्यादा देखते हो कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस इंसान का। ठीक है, इनके बारे में जानना, हर एक चीज़ पे आपका फोकस रहता है, हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी पे आपका फोकस रहता था और ये पर्सन सब चीज़ें नोटिस करते थे। लिटरली आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ चीज़ें नोटिस नहीं करते, बट ये करते हैं। आज यदि आप इनसे गुस्सा हो ना, इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, आपको किसी बात पे शक हुआ है, डाउट हुआ है, जिस वजह से आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो इनको या इनसे बात नहीं कर रहे, लिटरली इस पर्सन को जो है डाउट्स हो रहा है कि क्यों आप बात नहीं कर रहे, क्यों आप इनसे कनेक्शन में नहीं आ रहे हो, या फिर क्यों आप इनको कनेक्ट नहीं कर रहे हो। इन सारी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है इनके माइंड में। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें सोच सोच के। लिटरली इनको बहुत हैप्पी भी फील हो रहा है। ठीक है, देखो ये आपकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना जो है वो स्टकनेस नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप चलना चाहते हैं, आपके पार्टनर अब आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, वो वाली एनर्जी कि जो होगा देख लेंगे, पहले हम चलते हैं अपने रास्ते और करते हैं शादी। ठीक है,
या इन्होंने ना कई बार आपसे हिडन मैरिजेस भी कर ली है, या इन्होंने लाइक आपको मैरिज के लिए भी कई बार कह दिया है, बट उस चीज़ को अभी तक सत्य में नहीं बदला, यानी कि सच में वो चीज़ें अभी तक साबित नहीं हुई है। बट बहुत बार इन्होंने आपके साथ मैरिज के सपने देखे हैं, या ऑलरेडी आप दोनों में मैरिज हो चुकी है, या ऑलरेडी आप इनके साथ सपने सजा रहे हो शादी के, या आप जानना चाहते हो कि इनसे शादी होगी या नहीं होगी। इस पर्सन के थ्रू आप जानना चाहते हो, आपको इनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए मैरिज के लिए। ये साथ देंगे या नहीं देंगे जीवन भर, वो चीज़ें चाहिए। आप नहीं रुकोगे, आप चले जाओगे। आपका ऐसा है भाई, रहना है तो साथ में इक्वल गिव एंड टेक करो, नहीं रहना है तो वो भी कह दो, राइट। आप इस टाइप के पर्सन हो। एंड दूसरी तरफ ये इंसान आपके लिए भाई बहुत फीलिंग्स फील करते हैं, आपके लिए ये वो फील करते हैं ना जो आप समझ भी नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हूबहू इनके फैमिली मेम्बर जैसे हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये चीज़ें बस इनके माइंड में है। इनको नहीं पता कि आगे जाकर के आप दोनों के बीच में क्या होगा नहीं होगा, कि आप साथ दोगे, ये साथ देंगे नहीं देंगे, इस तरीके की चीज़ें नहीं जानते। बट हाँ, कहीं ना कहीं इनको ये बातें ज़रूर पता है कि आप दोनों का साथ हमेशा रहेगा एक दूसरे के साथ, राइट। ये साथ हमेशा से चाहेंगे आपका, ऐसा नहीं है कि ये बदल जाएंगे, ठीक है। ये साथ चाहते हैं आपका, ऐसा नहीं है कि इनको साथ नहीं चाहिए, आपका चाहिए। आपके पर्सन के ना कनेक्ट होने के हैवी चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान परेशान है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी इच्छा हो रही है आपसे कनेक्ट होने की, बात करने की। क्योंकि इन दिनों ना इनके लाइफ में इतना कुछ हो चुका है कि लिटरली इन्होंने अकेले सारी चीज़ों का सामना किया है। चाहे वो किसी भी तरीके की सिचुएशंस हो, इन्होंने अकेले डील किया उन सिचुएशंस से। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको भी लाइफ में थोड़ा आगे आना चाहिए, ठीक है। आपको अप्रोच करना चाहिए, और जब से आपने अप्रोच करना छोड़ दिया है, जब से आपने बात करना छोड़ दिया, आपने बात करना बंद कर दिया, उस टाइम से लेके अभी तक ये इंसान जो है खुद को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवा रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है इनको। क्यों फील हो रहा है पता है? क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए इनको गिल्ट फील हो रहा है। ये कभी भी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते चीज़ों में, कभी भी अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी रही नहीं इनकी। हमेशा जो है कहीं ना कुछ या तो कुछ ज़्यादा ओवर सोच लेते हैं आपके लिए, या कुछ अच्छा सोचते हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं ज़रूर ला देते हैं ये। आप इनके लिए जितना भी कर लो, जितना भी स्टे फॉरवर्ड रहो, जितना भी लॉयल रहो ना, इस पर्सन को हमेशा डाउट ही रहता है आपके ऊपर, राइट। एकदम से भड़कने वाले इंसान हो सकते हैं, और थोड़े सेल्फिशनेस इन पे नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सेल्फिश टाइप पर्सन है। अपना फ़ायदा या नुकसान, यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पहले देखते ही है। आप भी हो ना इनके जीवन में, तो इनको ऐसा लगता है आप प्यार दे रहे हो, सच बात बता रही हो, आप प्यार दे रहे हो, आप प्यार से इनको रखते हो, केयर करते हो, चाहे जो भी हो जाए, आप स्वार्थी नहीं बनते, राइट। इसलिए ये आपसे जुड़े हुए। अदरवाइज ये इंसान भाई, हर इंसानों में, रिश्तों में भी ये इंसान लॉस और प्रॉफिट देख लेते हैं, बट आपके देखने का नज़रिया इनका अलग है। आपको देखने का, फील करने का, या फिर आपके साथ इस सफ़र में चलने का नज़रिया इनका बहुत अलग है। अदरवाइज ये आप में भी लॉस और प्रॉफिट देख लेते हैं, आप माने चाहे ना माने इस बात को। वृषभ राशि है, टॉरस, जेमिनी, मिथुन राशि मैंने बताया ना, कुंभ राशि भी है यहाँ पे। ये से इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे, ठीक है, आने वाले टाइम में। और यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है वो नंबर 5 इज ए कम्युनिकेशन नंबर। आपका 5 दिख रहा, हो सकता है इनके बर्थ नंबर में शामिल हो, भाग्यांक या मूलांक हो सकते हैं। बहुत जल्द इनसे आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, ऐसा मान लो 1 से 2 वीक्स के अंदर, या लगभग 4 वीक्स का टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आप दोनों में कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन के हाई चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और आप दोनों की जो बातचीत होगी ना, लिटरली बहुत डीप कनेक्शंस होगा आप दोनों में। अब तक जो आप चिड़े चिड़े रहते थे ना इनसे, जो हर चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें अब आपको मिलेगी। अब आपको समझ में आएगा कि इनके साथ जो आपका रिश्ता है ना, वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये पर्सन आपको कितना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एक बार में आपको समझ में आएगी। हो सकता है इतने लंबे टाइम से आपको नहीं समझ में आ रहा था, बट नाउ इस टाइम पे आप समझोगे, इस टाइम पे आपको डेफिनेटली पता चलेगा, राइट। 1 मिनट, हाँ, इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ। सो देखो, इस इंसान का एक्शन भी है आपके तरफ, ठीक है, और ये पर्सन आपकी ओर आना भी चाहते हैं, बट इसके लिए ना ये कंफर्म नहीं हो पा रहे, राइट। इनको डाउट है कि आप इन पे डाउट करते हो, जिस वजह से इनका थोड़ा सा मन घबरा रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे घबरा रहा है भाई, किस तरीके से मैं आगे
जो है जंप करो इस रिलेशनशिप के, क्योंकि एक बार में यदि ये जंप करते हैं आपके पास आते हैं सो डेफिनेटली आप इन पे डाउट करोगे, शक करोगे, या किसी तरीके से इनको ही जो है वो ऐसा दिखा दोगे कि भाई तुम तो हमेशा से ही ऐसे इंसान हो, अपना प्रॉफिट पहले देखते हो, ये हमेशा आते हो और चले जाते हो, ऑन एंड ऑफ लगा के रखते हो हमारे रिश्ते में, राइट। इस तरीके से आप कहोगे, बट नो, ये इंसान इस बार सच में प्रूफ करेंगे कि आपसे प्यार करते हो और इस कनेक्शन में इनको भी रहना है, इनको भी नहीं अच्छा लगता आपके बिना, ये चीज़ें ये प्रूफ करेंगे, राइट। इतने लंबे टाइम से यदि इन्होंने नहीं किया था तो इस टाइम पे डेफिनेटली ये प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। ओके, सो यदि चाहिए इनके साथ रिलेशनशिप रियूनियन, सो कमेंट कर दो जल्दी से कि येस आई वांट। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और डिवाइन टैरो पे चल रहा है 66 पोर्टल का ऑफर रीडिंग। ओके, सो ऑफर रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इवन कमेंट पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कमेंट पे। सो आप मुझे जाके जरूर डीएम कीजिए। ओके, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए और देखें क्या है आपके रिश्ते में, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, राइट। आप सारी चीज़ें जो हैं वो करवा अपने लिए रीडिंग करवा सकते हो, समझ सकते हो। इवन करियर रीडिंग भी आप करवा सकते हो, थर्ड पार्टी स्पेल रिमूवल स्पेल करवा सकते हो, या फिर अपने लाइफ में अबंडेंस के लिए कर सकते हो, हीलिंग करवा सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप अपने लिए जो है सोच सकते हो, राइट। इवन गाइडेंस भी आपको मिलेगी, रेमेडी, रिचुअल्स, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो सो डेफिनेटली आप मुझे डिवाइन टैरो पे कांटेक्ट करें, और अभी ऑफर रीडिंग चल रहा है सो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कनेक्ट करना, राइट। सो डीएम करें मुझे इंस्टाग्राम पे। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी सारी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, डीएम करें। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।